हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मेरा नाम रंजन है और आपका स्वागत है आरएसआर डिजिटल इंडिया में। गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि फ्लिपकार्ट में ऐड हर कोई चलाते हैं, बट क्या आप अपने कीवर्ड्स को ट्रैक कर पाते हैं कि आपका जो कीवर्ड्स है, जो आप सीपीसी एड्स में यूज़ करते हैं, वो कीवर्ड आपका परफॉर्मिंग है या नहीं है। तो गाइस, इस चीज़ को कैसे चेक करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो बिना स्किप किए हुए एंड तक वीडियो को जरूर देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले हम अपना एडवर्टाइजमेंट का जो अकाउंट है उसको हम ओपन करेंगे फ्लिपकार्ट का। और ओपन करने के बाद आप देखिए, जैसे मेरे पास कई सारे कैंपेन्स ओपन हैं, इसमें से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीपीसी कैंपेन का, जिसमें हम कीवर्ड्स को डालते हैं। तो जैसे गाइस, ये हमारा जो है, जैसे कि ये हमारा एक कॉम्बो का हमने बना रखा है सीपीसी, तो इस वाले का कैंपेन का हम यहाँ से कैंपेन आईडी जो है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, रिपोर्ट्स पे जाना है और अदर रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। अदर रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारे पास दो रिपोर्ट मिलते हैं। एक जो पूरे जो ओवरऑल हमारा मतलब कीवर्ड्स होता है उसका रिपोर्ट होता है, दूसरा हमारा सर्च टर्म रिपोर्ट होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं सर्च टर्म रिपोर्ट पे, उसको हम वहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ से हम लास्ट मंथ का डेट रेंज ले लेते हैं। ठीक है, आपको जैसे लेना हो आप उस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ से हम कैंपेन आईडी है उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। विद इन अ सेकेंड हमारा जो है फाइल वो डाउनलोड होकर के हमारे पास आ जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास एक सीट ओपन हो जाएगा इस तरीके से, जिसमें आपका टोटल डेटा, मतलब इसमें कितने आपके जो क्वेरीज़ हैं, जिसमें मतलब कि कस्टमर्स ने सर्च करे हैं, वो सारी क्वेरीज़ इस पर आ जाएगी। और ये किस तरीके से सर्च हुआ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको आइडिया है कि एग्जैक्ट कीवर्ड क्या होता है, फ्रेज कीवर्ड क्या होता है और ब्रॉड कीवर्ड क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ब्रॉड कीवर्ड क्या होता है एग्जैक्ट, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, कुछ जैसे कि हमारा चूँकि इनर वेयर से रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसे आप इसमें देखिए, हमारे पास बहुत सारे जो ये क्वेरीज जो हैं ये यहाँ पे लगे हुए। अब इसमें से बहुत सारे परफॉर्मिंग हैं और बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना है, जो नॉन परफॉर्मिंग है, हाई क्लिक्स ले रहा है और कन्वर्जन हमें कम दे रहा है, तो यहाँ से आप उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि किसे हटाना है और किसे नहीं हटाना है। अब ये रिपोर्ट के साथ साथ एक और रिपोर्ट है जिसको हम डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए वापस से हम अपने इस पर आ जाएंगे, कैंपेन वाले रिपोर्ट पे, अदर रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ से हम कीवर्ड रिपोर्ट जो है ये हमारा, इसको डाउनलोड करेंगे। फिर यहाँ भी हम लास्ट मंथ रखेंगे और यहाँ से हम कीवर्ड का जो कैंपेन आईडी है उसको हम ले लेंगे। कैंपेन आईडी डालने के बाद हम इसको डाउनलोड पे लगाएंगे। ये भी विद इन अ सेकेंड हमारा ये डाउनलोड होकर के आ जाएगा। फिर हम इसको भी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इसमें से ये चीज़ देख सकते हैं कि कौन सा प्लेसमेंट्स जो है या कौन सा आपका कीवर्ड मतलब एग्जैक्ट अच्छे से वर्क कर रहा है या फ्रेज वाला वर्क कर रहा है, ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो हम मतलब कि सपोज़ मान लीजिए कि हम लोग ROI भी निकालते हैं, ROI वाली जो कैंपेन है, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे, प्लेसमेंट्स के लिए भी बात करेंगे। लेकिन चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करते हैं। तो अभी आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कीवर्ड्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, कीवर्ड्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन सा परफॉर्मिंग है कौन सा नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जो हमारे कीवर्ड्स उस कैंपेन के अंदर डले हैं, मतलब टोटल जो उस कैंपेन के अंदर कीवर्ड है वो हम इस वाले कीवर्ड रिपोर्ट से पता कर सकते हैं। टोटल हमारा 29 जो कीवर्ड्स है वो हमारा उस कैंपेन में डला है, जिसमें से कि जो एग्जैक्ट है वो इसमें डला हुआ है करीब 19, और बाकी के मतलब जो 10 हैं वो हमारा फ्रेज है। ठीक है, अब इसमें से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे कि किस कीवर्ड को हमें कंटिन्यू करना है और किस कीवर्ड को कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, इसको यहाँ से अब हम निकालेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसका CTR बढ़िया है। ठीक है, किस पे आपको इम्प्रेशंस मिले। ज़रूरी नहीं है ऐसा कि जिस पे आपको
ऑर्डर नहीं आए हैं इसका मतलब वो कीवर्ड आपका परफॉर्मिंग नहीं है। ऑर्गेनिकली भी आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ों को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने ब्रांड अवेयरनेस के लिए, प्रोडक्ट के प्रमोशंस के लिए ऐड चलाते हैं, उनको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ प्रमोशंस के लिए चलाते हैं। तो उस केस में आपको ये देखना है कि आपका जो कैंपेन है या जो कीवर्ड है वो आपको अच्छा इंप्रेशंस दे रहा है या नहीं, अच्छा क्लिक्स दे रहा है कि नहीं, ये चीज़ आपको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, भले आपको ऑर्डर मिले या ना मिले। लेकिन जो लोग कन्वर्जन के ऊपर काम करते हैं उनको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि जो उनका कीवर्ड्स है उसके ऊपर इंप्रेशंस के साथ साथ क्लिक्स कितने आ रहे हैं, सीटीआर कितना मेंटेन हो रहा है। अच्छा सीटीआर आ रहा है इसका मतलब आपका जो कीवर्ड है वो बेस्ट परफॉर्मिंग है। कब आपको उसके लिए बिड को बढ़ाना है या घटाना है वो चीज़ भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक जो ये कीवर्ड हमारा है 30 कीवर्ड्स है। अब 30 कीवर्ड्स में जो हमने ये एग्जैक्ट रखा है, तो जो एग्जैक्ट का मतलब ये है कि जो एग्जैक्ट वर्ड जो है, जैसे ये हमारा जो एग्जैक्ट वर्ड है ये एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे ही दिखाएगा, लेकिन ये जो फ्रेज़ है इस फ्रेज़ कीवर्ड की वजह से हमारा ये क्वेरी जो है इतना ज़्यादा बढ़ के 1952 मतलब 1950 क्वेरी हमारे पास यहाँ आ गया है, जो कि सर्च टर्म रिपोर्ट के अंदर है, जो कस्टमर ने सर्च किए हमारे ऐड के थ्रू। मतलब जो उसने जो भी सर्च किए होंगे वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो शो किया और उस पर क्लिक आया, या जो हमारा उसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट शो अप हुआ वो चीज़ यहाँ पे दिखाया। तो वो कीवर्ड हमारे हैं 1950। और ये जो हमने टारगेटेड कीवर्ड थे फ्रेज वाले वो हमारे हैं, देख लो कितना, मतलब सिर्फ 10 कीवर्ड से इतने सारे कीवर्ड जनरेट हो सकते हैं। अब इसमें से आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि किस यहाँ से तो आप चलो ये चीज़ कर लोगे कि हमें किसको बंद करना है, किसको चालू करना है, कौन सा परफॉर्मिंग है, कौन सा नहीं है, ये चीज़ आप इजीली समझ सकते हो इस रिपोर्ट से। जो बहुत सारे लोग हैं जो अपना बेस्ट आरओआई देखते हैं कि हमारा किस पे अच्छा आरओआई आ रहा है, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन गाइज आपको ये चीज़ देखना है कि जो इनका कीवर्ड्स का डेटा जो है या ऑर्डर्स का डेटा ये थोड़े टाइम के बाद अपडेट होता है, तो ये चीज़ आपको इंडिविजुअली भी वैसे ट्रैक करना है और यहाँ आप इस रिपोर्ट से भी ट्रैक कर सकते हैं। कोशिश आपको ये करना है कि वीकली आप अपने कीवर्ड्स का सर्च टर्म रिपोर्ट का डेटा आप कलेक्ट करते रहें, ताकि आप अपने जो सीपीसी कैंपेन चलाए हैं उसके अंदर मतलब मैं बता देता हूँ कहाँ से, उसके अंदर जैसे आप इस पे आएंगे तो यहाँ से आप इस पे सर्च करेंगे तो इस वाले कैंपेन के अंदर जो हमारा यहाँ पे डलता है इस जगह पे कीवर्ड्स का जो है, इस जगह पे हमें कौन सा कीवर्ड रखना है और कौन सा हटाना है वो चीज़ आपको आइडिया यहाँ से मिलता रहेगा। प्लस साथ में आपको क्या करना है, जो एक्सक्लूडेड कीवर्ड है या नेगेटिव कीवर्ड है उसको भी आप इसके थ्रू टारगेट कर सकते हैं। अब इसमें से आपको ये चीज़ देखना है, ये 30 कीवर्ड आपका जो आपने टारगेट किए हैं वो कीवर्ड हो गए, और जो ये आपके 1950 कीवर्ड वो हो गए जो आपके टारगेट्स के थ्रू जो कीवर्ड सर्च क्वेरीज से आए हैं। अब इसमें से क्या है कि आप जो बेस्ट मतलब ऐसा है कि अच्छा इंप्रेशंस दे रहा है, अच्छा क्लिक्स दे रहा है, उस कीवर्ड को आप डायरेक्ट अपने एग्जैक्ट कीवर्ड में डाल सकते हैं। जैसे कि हमने ये चीज़ देखा हॉट ब्रा फॉर वुमेन, ये वाला जो कीवर्ड है ये हमारा इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड को यहाँ पे ला करके डायरेक्ट हम एग्जैक्ट वाले में इसको हम डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एक एक कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कौन सा कीवर्ड आपका अच्छा परफॉर्मिंग है, कौन सा नहीं है, वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। किसके सीपीसी आपको मिल रहे हैं, किसके नहीं मिल रहे, वो सब सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको और भी डिटेलें बताऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं एक वेबिनार भी सेशन स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।